शहर का नाम था देहरादून। पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत गलियों के बीच एक छोटा सा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र था, जहां हर दिन टूटे हुए लोग आते थे और कुछ लोग उन्हें जोड़ने की कोशिश करते थे। डॉक्टर अभिराज सिंह, एक समय के मशहूर मनोचिकित्सक, अब उसी केंद्र में अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन बिता रहे थे। कभी उनके पास नाम, पैसा, परिवार सब कुछ था, लेकिन अब बस खामोशी थी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह थी उनकी छोटी बहन आर्या। बचपन में ही उसने डिप्रेशन के कारण खुद को खत्म कर लिया था और उसी दिन अभिराज ने तय कर लिया था कि वो उन लोगों के लिए जिएंगे जो अंदर से टूट जाते हैं लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। सालों बाद एक दिन उनके हाथ में एक नई फाइल आई। नाम नंदिनी चौहान, उम्र 32 साल। फोटो देखते ही अभिराज ठिठक गए। ये चेहरा कहीं देखा है। और फिर अचानक जैसे यादों का दरवाजा खुल गया। वो उनकी स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सबसे होनहार, सबसे जिंदा दिल। सर, आप मेरे पापा जैसे लगते हैं, वो अक्सर मुस्कुराते हुए कहती थी। और आज वही लड़की एक मानसिक रोगी के रूप में उनके सामने थी। अभिराज ने फाइल पढ़ी। नंदिनी एक सरकारी अफसर थी, ईमानदार, सीधी और अपने सिद्धांतों पर अडिग। लेकिन उसके ऑफिस का माहौल, उसका बॉस उसके खिलाफ था। उसने रिश्वत लेने से मना किया तो उसे बदनाम कर दिया गया। फर्जी सबूत, झूठे आरोप और सबसे बड़ा झटका, उसके अपने पति ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। तुम जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। तलाक के कागज उसके हाथ में थमा दिए गए। उस दिन नंदिनी सिर्फ टूटी नहीं थी, वो अंदर से खत्म हो गई थी। अभिराज जब पहली बार उससे मिलने गए, वो कमरे के कोने में बैठी थी, बिखरे बाल, सूनी आंखें, और जैसे ही किसी को देखती, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, कोई तो मुझ पर विश्वास करो, वो चीखने लगती। अभिराज का दिल कांप गया। वो धीरे से उसके पास गए। नंदिनी, वो चिल्लाई, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अभिराज की आवाज कांप गई। मुझे पता है तुम गलत नहीं हो। वो अचानक चुप हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखें अभिराज के चेहरे पर टिक गईं। आप सच में मानते हैं? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। अभिराज रोज उसके पास जाते, उसके बाल संवारते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते और हर बार एक ही बात दोहराते, तुम गलत नहीं हो। उन्होंने उसके कमरे में एक छोटा स्पीकर लगवाया। हर आधे घंटे में एक आवाज गूंजती, तुम निर्दोष हो, तुम सच बोलती हो। धीरे धीरे नंदिनी की चीखें कम होने लगी। अब वो हिंसक नहीं होती थी, बस एक ही सवाल पूछती, क्या मैं सच में गलत नहीं हूँ? और अभिराज हर बार कहते, नहीं, मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती। समय बीतता गया। अब नंदिनी उन्हें पहचानने लगी थी। आप कौन हैं? वो पूछती। अभिराज मुस्कुरा देते, मैं तुम्हारा अपना हूँ। और वो चुपचाप उनके पास बैठ जाती, जैसे कोई बच्ची अपने पिता के पास बैठती है। सब कुछ ठीक हो रहा था, या शायद ठीक होने ही वाला था। लेकिन एक दिन अभिराज नहीं आ पाए। उन्हें तेज बुखार था। उस दिन नंदिनी की देखभाल के लिए एक नई नर्स आई, थकी हुई, चिड़चिड़ी। नंदिनी बार बार पूछ रही थी, मैं गलत नहीं हूं ना? पहले तो नर्स ने अनसुना किया, लेकिन जब सवाल बार बार दोहराया गया, वो झल्ला उठी। हाँ, हो तुम गलत, झूठ बोलती हो, अब चुप रहो। बस एक वाक्या और सब खत्म हो गया। नंदिनी चीखने लगी। वो फिर से टूट गई। उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। अगली सुबह जब स्टाफ उसके कमरे में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। खिड़की के पास एक दुपट्टा और नंदिनी झूल रही थी। खबर सुनते ही अभिराज भागते हुए पहुंचे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने नंदिनी के ठंडे माथे पर हाथ रखा और टूटती हुई आवाज में कहा, मेरी बेटी, तुम गलत नहीं थी, तुम कभी झूठी नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन शायद कहीं न कहीं उसकी आत्मा सुन रही थी। उस दिन के बाद अभिराज ने अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य लिख दिया, किसी टूटे हुए इंसान से एक गलत शब्द उसकी आखिरी सांस बन सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल अब शुरू होता है। हमारी एक बात किसी की जिंदगी बचा सकती है या
खत्म भी कर सकती है। सोचिए, आप क्या चुनेंगे?